अगर आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी आज की विजिट आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है। जिस म्यूजियम में आज हम विजिट करने वाले हैं ये इंडिया के बेस्ट म्यूजियम्स में से एक है। तो चलिए इंतजार किस बात का, मैं लिए चलती हूँ आपको ऑन अ सेलेस्टियल जर्नी टू एक्सप्लोर द वंडर्स ऑफ नाइट स्काई। सो वेलकम टू नेहरू प्लैनेटेरियम इन दिल्ली। दिल्ली के नेहरू तारामंडल का उद्घाटन 6 फरवरी 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। ये तारामंडल दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है। नेहरू तारामंडल का निर्माण साइंस और लॉजिकल एजुकेशन पर आधारित मॉडर्न इंडिया के विचारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल साइंस पर आयोजित होने वाले शोज और एजुकेशनल प्रोग्राम नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यहाँ समय समय पर स्टूडेंट्स के लिए इंटरैक्टिव सेशंस और आर्ट कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं। स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के साथ बच्चों को, जनसाधारण को जोड़ा जाए, इस उद्देश्य के साथ प्लैनेटेरियम की नींव रखी गई और निरंतर समय के साथ साथ इनके प्रोग्राम द्वारा जनसाधारण को स्पेस और एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया, ताकि लोग हमारे साथ साथ साइंस डेवलपमेंट्स के साथ साथ अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों को भी समझ सकें और जान सकें। चंद्रयान जैसी बड़ी अचीवमेंट, तो इसके लाइव टेलीकास्ट जो हैं वो प्लैनेटेरियम के माध्यम से दिखाए जाते हैं। क्योंकि लोगों को स्पेस में इंटरेस्ट है, तो स्कूल और कॉलेज के बच्चे, साथ ही साथ युवा वर्ग, हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़कर इस नज़ारे को प्लैनेटेरियम में देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है। इस जगह पर आपको एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कई चीज़ें जानने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा कि व्हाई द नाइट स्काई इज सो डार्क, और साथ ही आप जानेंगे एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर दी गई इमेजेस के जरिए आपको वो जगहें देखने को मिलेगी जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी होने के प्रूफ्स मिले थे। साथ ही आप देखेंगे टेलीस्कोप का एक बड़ा सा मॉडल, जिसके जरिए आपको ये जानने को मिलेगा कि टेलीस्कोप काम किस तरीके से करता है। टेली मीन्स दूर, स्कोप यानी देखना, यानी दूर की चीज़ों को पास में देखना, ये टेलीस्कोप का काम होता है, मुख्य मकसद है। विश्व का पहला टेलीस्कोप, पहला दूरबीन 1610 में बनाया था और उससे उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा को देखा, चंद्रमा की गड्ढे यानी क्रेटर्स को देखा और जुपिटर के मून्स को देखा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडियन कॉस्मोनॉट रवीश मल्होत्रा का रियल स्पेस सूट, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है। और अगर आप अपने आप को स्पेस सूट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लगी डमीज के जरिए आप अपने आप को स्पेस सूट में देख सकते हैं और अपनी मेमोरेबल पिक्चर्स भी ले सकते हैं। जैसे ही आप नेहरू तारामंडल की लॉबी में प्रवेश करेंगे, आपको सौर मंडल, चंद्रमा, ग्रहों और कुछ अद्भुत पोस्टर्स दिखाई देंगे। तारामंडल का एक अन्य प्रमुख आकर्षण है वजन तोलने वाली मशीन। चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह पर जाने पर आपका वजन कितना होगा, इस मशीन के जरिए आप पता कर सकते हैं। समय समय पर घटित होने वाली घटनाओं को भी इस शो में जोड़ा जाता है। और ये है स्पेस मास्टर। जिस तरीके से इसे यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, लोगों को लगता है कि शायद ये किसी तरह का टेलीस्कोप है। दिस इज नॉट अ टेलीस्कोप, बल्कि ये है नेहरू प्लैनेटेरियम का पहला प्रोजेक्टर। 1983 में इसे यहाँ पर लाया गया था और 1984 में इसे यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। पहले सभी शोज इसी के थ्रू यहाँ पर प्रोजेक्ट होते थे, लेकिन 2010 में इसे रिटायर कर दिया गया। स्पेस मास्टर ये हमारा प्लैनेटेरियम प्रोजेक्टर है, जो कि ईस्ट जर्मनी का बना हुआ है। स्पेस मास्टर पूरे आसमान को क्रिएट करके आपको ऐसा लगेगा मानो कि हम आकाश के नीचे बैठे हुए हैं, और आज का आकाश नहीं, जो कि प्राचीन काल में जिस वक्त बहुत सारे तारे दिखते थे, प्रदूषण नहीं था, वैसे तारों को ये क्रिएट कर सकता है। नेहरू प्लैनेटेरियम तक पहुंचने का नजदीकी मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन और रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन है। नेहरू तारामंडल मंगलवार से रविवार तक खुलता है। खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। नेहरू तारामंडल सोमवार और सरकारी छुट्टियों पर बंद रहता है। इसकी एंट्री टिकट के लिए आपको कोई प्राइस नहीं पे करना। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते फिर एक नई डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए